हेलो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एच यू आई डी के टाइपिंग कैसे करते हैं और एच यू आई डी में रिक्वेस्ट कैसे रेज करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ड्राइव में, जहाँ पे हमने एच यू आई डी का फोल्डर बना के रखा है। यहाँ पे हमारा एच यू आई डी का फोल्डर सेव, यहाँ पे शेयर्ड विद में जाने का, यहाँ पे उसके बाद सेव फॉर्म में जाने का। सेव फॉर्म किधर है, क्या सेव फॉर्म, या अदरवाइज हमारे पास एक और ऑप्शन है। आप एच यू आई डी टाइप करेंगे ना, यहाँ पे हमारे पास 24-25 का एच यू आई डी वाला आ गया। ठीक है, आप इसको टाइप करेंगे तो ये आ गया। ठीक, सबसे नीचे देखते हैं, सबसे नीचे जाते हैं, देखते हैं हमारा सबसे लास्ट एच यू आई डी टाइपिंग कब का हुआ है। तो ये हमारा हुआ है सबसे लास्ट एच यू आई डी टाइपिंग 25 मार्च का, मतलब आज का हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा फॉर्मेट है जिसमें हम डेटा फीड करते हैं। उसके बाद हम इसको इस डेटा के अनुसार हमको एच यू आई डी रिक्वेस्ट मानक के साइट पे जाके हमें रेस करना होता है। तो ये देखिए हमारा सीरियल नंबर है जिसमें हमने अभी तक 7,773 पीसेस का एच यू आई डी कराया है। और ये हमारा डेट है, जिस डेट में हम टाइपिंग करते हैं वो डेट है। मान लीजिए ये हमारा सीरियल नंबर आगे का है और ये हमारा आज का डेट हो गया 25 तारीख 2025। ठीक, ये इसमें स्टाइल नंबर है, मान लीजिए ABCD कुछ भी स्टाइल नंबर है। और ये मान लीजिए रिंग है और ये एक पीस होता है। क्वांटिटी में देखने का, ईयरिंग का जो ईयरिंग और बैंगल होता है उसकी क्वांटिटी 2 रहती है और बाकी प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी होती है वो केवल 1 होती है। तो यहाँ पे केटी लिखने का, गोल्ड केटी जो ये आपको दिख रहा है कैटेगरी में, कैटेगरी डालने का है। क्वांटिटी में कितना पीस है वो डालने का है। गोल्ड केटी में गोल्ड केटी या 18 केटी है तो 18 केटी डाल दो, और 14 केटी है तो 14 केटी डाल दो। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रॉस वेट क्या होता है वो लिखने का। मान लीजिए इसका 2.03 ग्रॉस वेट है और डायमंड वेट मान लीजिए यहाँ पे 0.30 है। ठीक है, और ऐसे मान लीजिए ABC के 4-5 प्रोडक्ट और हैं, सबका अलग अलग। मान लीजिए ये सब रिंग ही है। ठीक है, ये सब 14 केटी के ही हैं। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि ये टाइपिंग कंप्लीट करने के बाद और ग्रॉस वेट और सब डालने के बाद अपने को क्या करना होता है कि ग्रॉस वेट को हमको कैलकुलेट करना होता है। सब ग्रॉस वेट का मतलब टोटल ग्रॉस वेट निकालना होता है। फिर उसमें 0.50 ऐड करना होता है। अब ये सब रिंग्स हैं और ये टोटल पीसेस कितने हुए, 5। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे रिंग हो गया और यहाँ पे 5 पीस हो गया। ये हमारा पूरा जो आप देख रहे हैं ये वाला वेट, इसमें ये प्लस 0.50 मैंने ऐड किया है, तो इसको 11.73 लिख देते हैं। अब चलिए, ये तो हमारा टाइपिंग का हो गया। अभी हम आपको बताते हैं कि मानक के साइट पे रिक्वेस्ट कैसे रेज किया जाता है। तो रिक्वेस्ट रेज करने के लिए हमको यहाँ पे जाना है गूगल में और यहाँ पे टाइप करना है मानक ऑनलाइन लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, या फिर मैं आपको मतलब शुरू से बताता हूँ कि मानक के साइट पे जाके कैसे करते हैं। तो मानक यहाँ पे मानक ऑनलाइन जाएंगे, यहाँ पे हॉल मार्किंग का ये है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन खुलेगा। फिर उसके बाद हमको लॉगिन में जाना है, हमारी कंपनी का नाम आ रहा है और यहाँ पे हम कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद हम इसको साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद हमको यहाँ पे 2 ऑप्शन है, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन और दूसरा क्या है, हॉल मार्किंग। तो इसमें हम हॉल मार्किंग में जाएंगे और यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो ध्यान रहे, अगर आप नया रिक्वेस्ट रेज करते हो तो उसमें न्यू रिक्वेस्ट में अप्लाई करने का है। ठीक है, तो उसको हम क्लिक करेंगे और सबसे पहले हमारे पास ऐसा ऑप्शन खुलेगा, आपकी कंपनी का नाम और भी डिटेल है। सॉरी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमको अपना स्टेट डालना होता है। मान लीजिए हम महाराष्ट्र के लिए रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे महाराष्ट्र डालेंगे। हम लोग जिस हॉल मार्किंग से कराते हैं उसका नाम है नेशनल और जिनका कोड है 2766, तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड आइटम में जाएंगे।
ऐड आइटम में जाने के बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अपलोड एक्सेल और दूसरा क्या है, मैनुअल फिल। तो हम मैनुअल फिल में जाएंगे। यहाँ पे जो आइटम कैटेगरी है वहाँ पे हमको रिंग करना है, क्योंकि हमारे पास 5 रिंग है, तो यहाँ पे रिंग कर लेंगे, क्वांटिटी 5 डालेंगे और इसका वेट जितना है यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये 11.73 है, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। ये 14 KT का है, इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको हम सबमिट टू AHC करेंगे तो हमारा रिक्वेस्ट रेज हो जाएगा। और हमको रिक्वेस्ट रेज करने के बाद इस रिक्वेस्ट को हमारे नेशनल का एक नंबर है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस नंबर पे हमको, जैसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट रेज किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से ये हमने रिक्वेस्ट रेज कर लिया है और पीछे ये हमारा नंबर जो है ना, ये रिक्वेस्ट नंबर, इसको क्लिक करने, सबमिट टू AHC करने के बाद ये मिलता है। तो ये डालने का और पीसेस को भेज देने का। तो ये HUID का प्रोसेस यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।